हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जय वेजीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सर्कल्स कंसेप्ट एड ऑन। दिस इज गोइंग टू बी सिक्स्थ लेक्चर, लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सर्कल चैप्टर के आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ योर सर्कल्स एज अ कंसेप्ट एड ऑन। इसके बाद हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे आज सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जहां पे हमने कॉमन टेंजेंट्स की बात की थी, उनकी लेंथ के बारे में बात की थी, तो आप देख सकते हो वो। अब यहां पे रेडिकल एक्सिस क्या है, रेडिकल एक्सिस के लिए भी आपको टेंजेंट के बारे में समझना पड़ेगा। भाई सबसे पहले आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट से, ठीक है, इस फिगर को अभी भूल जाओ, अगर किसी पॉइंट से मैं एक ही सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट्स हमेशा जो लेंथ होगी उनकी, ठीक है, वो लेंथ होगी वो सेम होगी। और वो लेंथ कैसे निकालते हैं, √S1 करके लेंथ निकालते हैं। लेकिन मैं क्या कंफर्म कर सकता हूं कि किसी पॉइंट से मैं दो अलग अलग सर्कल, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, लेट्स से ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, उस पॉइंट से अगर मैं दो अलग अलग सर्कल्स पर सेम लेंथ की टेंजेंट क्रिएट कर दूं और उस पॉइंट P का मैं लोकस निकाल लूं, तो जो लोकस होगा मूविंग पॉइंट का उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रेडिकल एक्सिस, ठीक है, उसे कहेंगे रेडिकल एक्सिस। क्योंकि एक बात तो हमें पता है, एक सर्कल के ऊपर आप इक्वल लेंथ की टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब अलग अलग हैं तो तब आपने अगर ड्रॉ कर दिया तो उस लोकस को क्या कहेंगे, रेडिकल एक्सिस। देखो डेफिनेशन में भी वही है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऐसे पॉइंट का, पॉइंट पीएच को हम आके ऐसे पॉइंट का लोकस जो इस तरह से मूव कर रहा है जिससे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू टू सर्कल इज इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कुछ ज्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है यहां पे। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है उसका इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, इफ यू वांट टू फाइंड, ये जो एक्सिस दिख रही है उसका इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना है, एक सर्कल S इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां S1 इज इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन है, यानी x² + y² 2gx 2fy, ये आपको पता है। दूसरा सर्कल इस तरह से S' इज इक्वल टू 0। तो इफ यू वांट टू फाइंड रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन तो करना क्या है, S - S' कर दो, आंसर आ गया। भाई कैसे, तो ये तो काफी सिंपल हो गया, समझते हैं कैसे आ रहा है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, पॉइंट P से मैं A तक आ रहा हूं और पॉइंट P से मैं B तक आ रहा हूं, दोनों डिस्टेंस हमेशा कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, PB इज इक्वल टू PB। लेकिन PA लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड। लेट्स से x1 y1 पॉइंट था तो आप कैसे निकालते थे, √S1 करते थे, हाँ, यानी ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते थे, यानी ये पॉइंट मुझे कहां पुट करना है, सर्कल S के इक्वेशन में, ठीक है। तो √S1 ऑफ पॉइंट P मैंने पुट किया, ठीक है, वो इक्वल टू आना चाहिए किसके, PB, यानी इस सर्कल जो क्या है इक्वेशन जिसका S' है, तो यहां पे भी S1 √S1 ही निकालते हैं हम। जब आप पॉइंट पुट करते हो सर्कल के अंदर तो हम क्या उसे डिनोट करते हैं, S1 से ही डिनोट करते हैं। लेकिन यहां पे हमारा जो S1 पॉइंट है वो P है, ठीक है, तो √S1P इज इक्वल टू √S'1 ऑफ P, ठीक है। तो √S, इसको अल्टीमेटली अब √S ही मानो, दोनों साइड रूट कैंसिल कर दो तो आपको यहां पे मिलेगा S1 ऑफ P माइनस S1' ऑफ P इज इक्वल टू 0 सॉल्व करने पे। यानी अल्टीमेटली ये है क्या, S - S' ही है। आपको सर्कल की इक्वेशंस को माइनस कर देना है और ये जो पॉइंट ऑफ आउटसाइड है वो पुट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली, कहां से आ रहा है, इस तरह से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में सोच के समझ सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो इसे जनरल इक्वेशन में भी पुट करके सब्ट्रैक्ट करके सोच सकते हो, लेकिन दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड।
तो अगर मेरे पास दो सर्कल्स की इक्वेशन है, मुझे पूछ लिया जाए भाई रेडिकल एक्सिस दे दो, पॉइंट पता है आपको, पॉइंट अगर पता है तो मैं बहुत ही इजी से s माइनस एस डैश करके आंसर लेके आ सकता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे यहां से? तो काफी आसान हो गया। नहीं, यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज है, रेडिकल एक्सिस की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। भाई रेडिकल एक्सिस कहां पे होगी, सर्कल्स की पोजीशन क्या होगी, तो वहां पे रेडिकल एक्सिस कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमको दे देती है। ठीक है, केस 1 समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो क्या है हमारे पास कि दो सर्कल्स हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट्स में। ठीक है, तो हमें पता है कि उन दोनों के बीच में से हम एक कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। हम दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, कॉर्ड सोच सकते हैं। तो यही जो आपकी कॉर्ड है वो क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। भाई कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? कॉमन कॉर्ड एंड रेडिकल एक्सिस आर आइडेंटिकल। अब रेडिकल एक्सिस का मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट में से मैं इस सर्कल के ऊपर लेट्स से इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और इसी पॉइंट में से मैं इसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो एक्चुअली डिस्टेंस क्या है, पॉइंट से इस टेंजेंट तक का डिस्टेंस क्या है, 0 है। डिस्टेंस क्या है, और इसी के लिए भी, दूसरे सर्कल के लिए भी वो डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से जो कहां पे है, कॉर्ड के ऊपर है, उस पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए और दोनों टेंजेंट जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो तो सेम क्रिएट हो रहा है, भले ना 0 है पर है तो सेम ना। तो एक्चुअली यही आपकी रेडिकल एक्सिस जो है, रेडिकल एक्सिस इज आइडेंटिकल टू कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब ये कि गंगाधर ही शक्तिमान है। कौन है भाई, गंगाधर ही शक्तिमान है। अगर आपने स्कूल टाइम में, जब आप छोटे थे, जब मैं स्कूल में था, तब अगर शक्तिमान एक सीरीज आती थी, ठीक है, सीरियल आती थी, तो वहीं पे था कि गंगाधर ही असली शक्तिमान है। तो इसी तरह से रेडिकल एक्सिस ही आपकी कॉमन कॉर्ड है। बट कब, व्हेन सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स, तभी तो कॉर्ड क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां से एक शानदार क्वेश्चन बन सकता है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने का। क्योंकि कॉमन कॉर्ड की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आप करोगे क्या, अल्टीमेटली s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन हो गई, क्योंकि रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन ऐसे ही निकालते हैं, वो यहीं पे कॉमन कॉर्ड है। तो आपको अगर इक्वेशन पता चल जाए भाई कॉमन कॉर्ड की, ये अगर सेंटर है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मैं क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, फिर साइन कॉस लगा के मैं ये पाइथागोरस का यूज करके ये लेंथ फाइंड कर सकता हूं। मैं डबल कर दूं, इस लेंथ को डबल कर दूं तो अल्टीमेटली आपको कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड के क्वेश्चन भी आप यहीं से सॉल्व करोगे, जो आज हम करने वाले हैं। एक और कंडीशन क्या है, लेट्स से कि यहां पे क्या थे, दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा था। अब मैं बोल रहा हूं कि अब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, अब सर्कल्स बस टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब ये जो टच हो रहा है यहाँ पे, सर्कल्स टचिंग ईच अदर, एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है। यानी इस तरह से भी फिगर क्रिएट हो सकती है और इस तरह से भी जो है वो फिगर क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इस तरह से भी फिगर बन सकती है। तो यहां पे जो आपका टेंजेंट है, द टेंजेंट टू द सर्कल, दोनों ही सर्कल के लिए जो टेंजेंट है वही आपकी रेडिकल एक्सिस है। ये बात समझनी है आपको। अब ये कैसे हो रहा है, देखो, अब ये टेंजेंट है या नहीं, लेट्स से यहां पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P से मैंने इस सर्कल के ऊपर, सर्कल C1 S1 सर्कल के ऊपर, S सर्कल S इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट। अब इसी पॉइंट से क्या मैं इस सर्कल के ऊपर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगी? यस, क्योंकि एक सर्कल के लिए दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। लेकिन यहां इसी पॉइंट P में से, इसी पॉइंट, यही टेंजेंट को एक्सटेंड किया हुआ है हमने, इसी पॉइंट से इस सर्कल के भी टेंजेंट है और यहां पे भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो यहां पे जो पॉइंट मिलेगा वो इस, लेट्स से ये P है, ये क्या है, पॉइंट P है, और ये पॉइंट B है, और ये क्या है, पॉइंट A B N C।
तो ये PB की जो लेंथ है, इस टेंजेंट की लेंथ है, वो तो इसके बराबर ही होगी। पर ये तीनों ही लेंथ अब आप देख सकते हो बराबर है, क्योंकि ये लेंथ इसकी और इसकी बराबर है। तो अल्टीमेटली मैंने यहां पे क्या फाइंड कर लिया, PA इज इक्वल टू PC। मतलब एक आउटसाइड पॉइंट में से मैंने दो अलग अलग सर्कल पे टेंजेंट बना दिए और वो टेंजेंट की लेंथ सेम आ गई, इसीलिए जो आपका टेंजेंट था वही क्या बन गया, रेडिकल एक्सिस बन गया। इस तरह से आप फिगर से समझ सकते हो। और भी क्या है हमारे पास, और भी केसेस है वो समझते हैं अब। तो देखो भाई, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो रेडिकल एक्सिस है, यानी कि जहां से हम इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं दो अलग अलग सर्कल्स पे, वही रेडिकल एक्सिस C1 C2 को ज्वाइन करती हुई लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगी। हाउ कैन आई इमेजिन दिस? देखो, इस सर्कल का सेंटर या फिर इक्वेशन ले लो, S इज इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये s हो गया। इस सर्कल का इक्वेशन क्या ले लेते हैं, s डैश x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश x प्लस 2f डैश y प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आप सर्कल्स की इक्वेशन ले लिए। तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, माइनस जी डैश कॉमा माइनस एफ डैश। यस, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं, C1 C2 का जो स्लोप है, C1 C2, ठीक है, ये लाइन C1 C2 का जो स्लोप है वो लाइन AB, लेट्स से ये कौन सी लाइन है, AB लाइन के स्लोप के इस तरह से हो, इफ m ऑफ C1 C2 इंटू m ऑफ, या फिर इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ 1 अपॉन किसका स्लोप, AB का स्लोप। इस तरह से अगर मैं प्रूफ कर दूं इफ दिस इक्वल्स टू दिस, तो क्या हो सकता है, AB इज परपेंडिकुलर टू, यस, देन AB इज परपेंडिकुलर टू C1 C2। ऐसा मैं मान सकता हूं अगर ऐसा मैं प्रूफ कर दूं। ठीक है, क्योंकि जब 90 डिग्री पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो स्लोप्स को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो C1 C2 का स्लोप मैं कैसे लिखूंगा, C1 C2 का स्लोप m C1 C2 इज नथिंग बट, आपको पता है स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 यानी f माइनस एफ डैश अपॉन x2 माइनस x1 यानी g माइनस g डैश। ये हो गया m ऑफ C1 C2। अब मैं लाइन का, कौन सी लाइन का, AB लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं। उसके लिए मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन यानी s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 कर दो। इक्वेशन मिल गई, माइनस a बाई बी से मैं स्लोप निकाल लूंगा, s माइनस एस डैश कर दो, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस करो, एक्स स्क्वायर वाई से इसको कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा दोनों में से। ठीक है, 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा g माइनस जी डैश। ठीक है, प्लस में 2y कॉमन आ जाएगा, अगेन यहां से 2y कॉमन आ गया, f माइनस एफ डैश बच गया, f माइनस एफ डैश प्लस c माइनस सी डैश इज इक्वल टू 0 आ गया। व्हाट इज दिस, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस एंड लाइन AB। क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, हमने गलती से इसको इरेज कर दिया। फिर से लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, g माइनस जी डैश प्लस 2y कॉमन आ गया, f माइनस एफ डैश। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, c माइनस सी डैश इज इक्वल टू 0। इसको जरा सा हाईलाइट करके मैं बता दूं, ये क्या है, आपकी इक्वेशन ऑफ AB। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस a बाय बी कर दो। क्या करना है, माइनस a बाय बी, माइनस a बाय बी कर दो तो आंसर आ जाएगा। माइनस a बाय बी करने पर आपको मिलेगा क्या, देखो आपको मिलेगा यहां पे g माइनस जी डैश अपॉन में f माइनस एफ डैश, और बाहर नेगेटिव आ गया, तो ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ AB। ठीक है, क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन AB। तो ध्यान से देखो, ये f माइनस एफ डैश अपॉन जी माइनस जी डैश, उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव, उसका रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, तो ये प्रूफ हो गया। तो यानी क्या मतलब हुआ, हमारा AB इज परपेंडिकुलर टू C1 C2। बस स्लोप को आपको इस तरह से प्रूफ कर देना था। अब क्या बात करेंगे भाई, ये रेडिकल एक्सिस तो है ही, अब मैं टेंजेंट की बात करना चाहूंगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। समझो इस तरह से, अगर ये रेडिकल एक्सिस है, क्या है, रेडिकल एक्सिस, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, क्या है, AB
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, AB इज व्हाट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो रेडिकल एक्सिस से मैं सोचूं दो अलग अलग, अब ये रेडिकल एक्सिस है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, M दिख रहा है। अब अगर ये रेडिकल एक्सिस है तो हम क्या सोच सकते हैं, M से मैं इस सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं MA इज इक्वल टू MB होना चाहिए। यस, MA इक्वल टू MB होना चाहिए, लेकिन AB तो क्या है, AB तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जहां पे AM इक्वल टू BM क्रिएट हो गया, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मुझे M मिड पॉइंट मिला। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, रेडिकल एक्सिस जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ऐसा मैं यहां से फिगर से क्लियरली बोल सकता हूं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी सबको, प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पे ना, अब तक जो हमने केस देखे, यहां पे नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है। कौन सा सर्कल है, नॉन इंटरसेक्टिंग। लेकिन यहां पे कैसे, एक्सटर्नली है। इफ यहां पे केस डिस्कस करना चाहूंगा, नोट कर लो, ठीक है, नोट, ये क्या है आपके लिए स्टार याद रखना है। अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है इस तरह से, सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देन आपकी रेडिकल एक्सिस नहीं क्रिएट होगी, नो रेडिकल एक्सिस, नो रेडिकल एक्सिस। ये चीज आपको याद रखनी है नोट करके, क्योंकि आप यहां से लेट से एक पॉइंट यहां पे ले रहे हो, तो यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूंगा तो ये टेंजेंट की लेंथ जो है वो हमेशा इस टेंजेंट की लेंथ से डिफरेंट ही आएगी, आप कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे व्हेन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर देयर। उसके अलावा कोई केस है, ठीक है, अगर ये अंदर है पर लेकिन कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो भी आपको रेडिकल एक्सिस मिल जाएगी, लेकिन जब कॉन्सेंट्रिक है तो रेडिकल एक्सिस नहीं मिलेगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं अब। तो भाई ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, क्या कहती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, देखो अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं, उस सर्कल को, ठीक है, इस सर्कल के लिए एक ऑर्थोगोनल सर्कल हो और इस सर्कल के लिए एक ऑर्थोगोनल सर्कल हो, यानी एक ही सर्कल हो जो दोनों को ऑर्थोगोनल हो। इसका मतलब ये कुछ इस तरह का सर्कल, यानी यहां पे जो एंगल क्रिएट होगा, अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया और यहां से टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। यहां से भी इस सर्कल से मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और यहां से भी टेंजेंट में ड्रॉ कर दूं, तो ये कितना होगा, दिस शुड बी 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है, यहां पे मेरी थोड़ी फिगर आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन है ये 90 डिग्री, इस तरह से ही समझना है। इसे क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कंडीशन टू ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है, क्लियर है। जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो और उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री क्रिएट हो, तो उसे ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो उस केस में यहां पे इन दोनों सर्कल की, ठीक है, ये दोनों C1 C2 वाले जो सेंटर वाले सर्कल है, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल आर नॉट ऑर्थोगोनल। ये जो एक्स्ट्रा सर्कल है मेरे पास S, ठीक है, ये S1 के साथ ऑर्थोगोनल है और S2 के साथ ऑर्थोगोनल है। तो यहां पे जब S1 S2 की मैं रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो वो हमेशा इस सर्कल के सेंटर C में से ही पास होगी, ऐसा आपको मान लेना है, ठीक है। हमेशा कहां से पास होगी, इसके सेंटर में से ही पास होने वाली है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, आपको सही से समझ में आ गई होंगी। अब इनके ऊपर से क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस सर्कल, एक सर्कल एंड दूसरा सर्कल आपके पास गिवन है, दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस की बात की गई है। तो क्वेश्चन तो मैंने ऐसा रखा नहीं है भाई, रेडिकल एक्सिस अगर फाइंड करनी है तो क्या करते हैं हम, S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0। अब यही सीधा क्वेश्चन रहता तो काफी सिंपल हो जाता, लेकिन कंडीशन भी है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। इस सर्कल और इस सर्कल की जो रेडिकल एक्सिस क्रिएट होगी वो कहां होगी, टचेस दिस सर्कल, इस सर्कल को टच करेगी, ठीक है। इफ G और F की वैल्यू फाइंड करके दे दो, तो सबसे पहले S माइनस S डैश करने के लिए ये सर्कल तो सही है आपके पास, ये सर्कल तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C, ये सर्कल सही है। माइनस कर दो S डैश के साथ, S डैश वाला जो सर्कल है, अब हमेशा जब भी आप S माइनस S डैश कर रहे हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को यूनिटी बनाना है। यूनिटी यानी
हमेशा उसके कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए। तो माइनस जब मैं करूंगा तो क्या मिलेगा, और डिवाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दो तो 3/2x प्लस में क्या है आपके पास 2y प्लस 2c, यानी y प्लस सी डिवाइड बाई 2 करने पे s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या आपके पास 2g माइनस 3/2, 2g माइनस 3/2 इंटू एक्स। यस, क्लियर बात है। यहाँ पे 2f क्या बचेगा, y कॉमन ले लो, यानी 2f माइनस 1 इंटू वाई, प्लस में c और c दोनों के लिए सेम है तो कैंसल हो जाएगा, तो यहां पे 0 आ चुका है। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। यहां तक क्लियर होना चाहिए। भाई आगे क्या बोला है, टचेस दिस सर्कल, वो क्या कर रही है, इस सर्कल को टच कर रही है। टच करना मतलब टेंजेंट क्रिएट होना, यानी ये जो है दिस इज अ टेंजेंट टू एनी सर्कल। किसी सर्कल के लिए ये क्या है, टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट। अब टेंजेंट मैं कैसे सोच सकता हूं, मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन है, रेडिकल एक्सिस ही टेंजेंट है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ये तो है, लेकिन यहां से भी मैं सर्कल का यूज करके और इस लाइन का यूज करके भी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूं। ये सर्कल है, वो कौन सा सर्कल है, देखो 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज दिस इक्वेशन इज टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर आप सोच सकते हो, सर्कल का सेंटर क्या होगा, -1, -1, ठीक है। सर्कल की रेडियस भी आप फाइंड कर सकते हो, सर्कल की रेडियस, सेंटर क्या है सर्कल का, यहाँ पे -1, -1 एंड रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी 2 - 1, यानी अल्टीमेटली रेडियस 1 ही हो जाएगी। अब एक चीज सोचो, मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, यही तो करना है। तो इस पॉइंट का -1, 1 का कहां के किसके साथ भाई, इस टेंजेंट के साथ। अब टेंजेंट की इक्वेशन तो मुझे पता है, इसके साथ यानी इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस P क्या होगा, इक्वल टू R होगा। तो इस पॉइंट को यहां पे पुट कर दो, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड में लेना पड़ेगा, यानी -2g माइनस ऑफ 3/2 प्लस में y की भी वैल्यू माइनस है, यानी -2f माइनस 1, इस तरह से, और यहां पे क्या मिलेगा, y मिल जाएगा, ठीक है, y तो 1 है, अपॉन में √a² प्लस b², क्या करना है, √a² प्लस b², सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2g माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 2f माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू r। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशंस को, तो आपको g और f की दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, g और f की दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी, और वो वैल्यूज क्या होंगी, 4/3 एंड 1/2। क्या होंगी, 4/3 एंड 1/2 इज योर फाइनल आंसर। अब देखो, आप इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे, मैंने तो बोला कि भाई सॉल्व कर दो, लेकिन देखो होगा क्या, यहां पे आपको करना क्या पड़ेगा, इस मॉड को दूर करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 वेरिएबल है g एंड f अलग अलग, तो सॉल्व कैसे करोगे, नहीं सॉल्व नहीं करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करना इज वेरी इजी बिकॉज यू आर जेईई एस्पिरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सर्कल्स x² प्लस y², दूसरा 2 सर्कल्स आपको गिवन है, और क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है आपको और दूसरा इक्वेशन ऑफ, काफी सिमिलर सा क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, 2 × x² प्लस y², ठीक है। अभी जो क्वेश्चन किया देखो 2 × x² प्लस y², तो क्या बोला है, इंटरसेक्टेड पॉइंट P एंड Q। सर्कल्स जो है, 2 सर्कल्स हैं आपके पास, पॉइंट P एंड पॉइंट Q में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। The line passes through point P and Q, यानी यहां पे जो पॉइंट P है और यहां से Q पॉइंट है, इन दोनों में से एक लाइन पास हो रही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये लाइन का इक्वेशन जो है 4x प्लस 5y
माइनस के इज इक्वल टू 0। यही हमारी रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है। हाँ, क्योंकि कॉमन कॉर्ड ही तो क्या बन जाती है, रेडिकल एक्सिस। तो इक्वेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं क्या मेरी तरह से मेरी नॉलेज यूज करके क्या मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं रेडिकल एक्सिस का। यस, कैसे, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। वो इक्वेशन आएगा, उसको हम इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो सेम ही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो s माइनस एस डैश करने पे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 2y प्लस k, यहां से आपको माइनस कर देना है एस डैश। एस डैश में लेकिन 2 है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3/2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया। तो कैंसल क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कैंसल हो जाएगा। आपको मिलेगा यहां पे x कॉमन आ गया, 5k माइनस के यानी 4kx, क्या मिलेगा 4kx, 2y माइनस 3/2y यानी 2 माइनस 3/2 यानी 1/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1/2y। अब यहां पे क्या है आपके पास, k माइनस 1/2, क्या है, k माइनस 1/2 यानी अल्टीमेटली k प्लस 1/2 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या मिलेगा, x के कोएफिशिएंट 4k/4 इज इक्वल टू 1/2/5 1/2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू लास्ट जो कांस्टेंट है वो है माइनस के नीचे, तो k प्लस 1/2 अपॉन में माइनस के। इन तीनों को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल लो। वही तो हमें पूछा गया है भाई, ये जो PNQ है, लाइन है पासेस थ्रू द पॉइंट PNQ, ये ऐसा कब होगा, मतलब ये दोनों इक्वल कब होंगे, ऐसी कौन सी k की वैल्यूज है, ऑप्शंस में से मिल जाएगा आंसर। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, लेट्स कंपेयर दीज टू, तो क्या मिलेगा, k की वैल्यू यू विल फाइंड 4 कैंसल, k इज 1/10, k की वैल्यू कंपेयर करने पे 1/10 मिल गई। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो, नाउ कंपेयर दीज टू। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या मिलेगा आपको, 1/10 इज इक्वल टू 2k, समझना बड़े ध्यान से, 2k या फिर k प्लस 1/2 अपॉन में माइनस के, लेकिन माइनस के को अगर मैं यहां रख दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो माइनस k/10 इज इक्वल टू यहां पे हो गया। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो क्या मिलेगा आपको, समझना, माइनस के इज इक्वल टू 10k प्लस 5, तो क्या होगा यहां पे 11k इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है हमें, 11k इज इक्वल टू -5 विच इंप्लाइज k इज इक्वल टू -5/11 इज द आंसर। लेकिन देखो यहां पे k की एक और वैल्यू है, k की अलग वैल्यू है। एक्चुअली जब हम ऐसा सॉल्व करते हैं और अगर सारे k ही हैं, a और b होते तो मैं मान लेता कि a और b की अलग अलग वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे तो सब k ही है, एक ही कांस्टेंट है, और एक ही कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू कैसे आ सकती है, ये कांस्टेंट की अगर एक ही है तो दोनों की वैल्यू अलग अलग कैसे आ सकती है। ये जो होगा पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा, कभी नहीं पॉसिबल होगा। नो वैल्यू फॉर के, ऐसी कोई के की वैल्यू ही नहीं होगी जिससे ये दोनों इक्वेशंस सेम आ जाए। अगर सेम आ जाता तो मैं बता देता हाँ भाई के की ये वैल्यू के लिए सेम आ रहा है, लेकिन देयर इज नो वैल्यू, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज दे रही हैं, एक ही कांस्टेंट की अलग वैल्यूज यहाँ पे एक ही इक्वेशन में। ठीक है, वो भी इस केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, नो वैल्यू फॉर K is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। मैंने बताया था अभी ही कि रेडिकल एक्सिस का यूज करके यू कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, आपके पास सर्कल का एक इक्वेशन है, सर्कल का दूसरा इक्वेशन है। कॉमन कॉर्ड क्रिएट कब होती है, लेट्स से आपके पास एक सर्कल इस तरह से है, एक सर्कल ये, जब इंटरसेक्शन होता है दो सर्कल्स का तभी कॉमन कॉर्ड, लेट्स से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो हमें फाइंड क्या करना है, AB की लेंथ। वी वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ AB। कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे ना हम बहुत ही मिनिमम यूज करेंगे सर्कल के सेंटर और रेडियस का। लेट्स से यहाँ पे सर्कल 1 का सेंटर है, सर्कल 1 क्या है इस तरह से, इसका सेंटर में क्या सोचूंगा, डिवाइड बाय -2 यानी -1 -3/2 इज द सेंटर। सर्कल 1 की रेडियस क्या निकालोगे, g² प्लस f² माइनस कॉन्स्टेंट 1 यानी 3/2 इज द आंसर।
तो मेरे पास क्या क्या है अभी, मेरे पास यहाँ पे एक रेडियस है जिसकी लेंथ है 3/2, और यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और ये मिड पॉइंट बन जाएगा। जब भी आप सर्कल के ऊपर जो कॉर्ड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, दिस डिस्टेंस विल बी सेम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है, सेंटर भी है हमारे पास सर्कल का, विच इज -1, -3/2। नाउ थिंक अबाउट दिस ट्रायंगल ओनली। दूसरे सर्कल की रेडियस और सेंटर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करके क्या फाइंड कर लूं, इस रेडियस की लेंथ है, अगर मुझे यहाँ पे किसकी लेंथ मिल जाए, C1m की लेंथ मिल जाए, इतनी लेंथ मिल जाए, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AM इन ट्रायंगल AC1m। क्या करना है हमें, इन ट्रायंगल AC1m हमें अगर AM की लेंथ मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वही फाइंड करना है, लेकिन उससे लिए हमें पहले C1m फाइंड करना पड़ेगा। C1m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। C1m कैसे मिलेगा, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस, यानी AB क्या है, लाइन है हमारी, लाइन कौन सी है, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं भाई, S माइनस S1 कर दो या फिर S माइनस S डैश कर दो। तो S माइनस S डैश करने पर 2x माइनस 4x होगा, 2x माइनस 4x, x स्क्वायर y स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा सब, ठीक है, 3y माइनस 3y, एंड लास्ट में +1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रेडिकल एक्सिस ये क्या मिल रही है, रेडिकल एक्सिस विच इज S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 2x + 1 इज इक्वल टू 0 इज द लाइन। दिस इज व्हाट, लाइन। अब इस लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, पॉइंट क्या है आपके पास, पॉइंट है -1, -3/2। इस लाइन और इस पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, यानी -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे तो y है ही नहीं, 0 हो जाएगा, तो √a² + b² करोगे तो अल्टीमेटली 2 मिल जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट इज 1/2। अब ये 1/2 किसके लिए आया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/2 आया है, दिस डिस्टेंस इज नाउ 1/2। सो नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या क्या है समझना बड़े ध्यान से। हमारे पास एक तो आपके पास ये है एक रेडियस, क्या है, रेडियस है हमारे पास, और हमारे पास ये डिस्टेंस है। तो यूजिंग दिस ट्रायंगल एंड पाइथागोरस व्हाट वी कैन फाइंड, हम क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन फाइंड दिस लेंथ AM। दिस लेंथ AM इज नथिंग बट रूट ऑफ AC1 स्क्वायर, यानी इस साइड का स्क्वायर विच इज 9/4 माइनस इस साइड का स्क्वायर 1/4, यानी आपको मिल गया √8/4 विच इज नथिंग बट √2। सो दिस इज द आंसर, नो नॉट फाइनल आंसर, हमें तो पूरी लेंथ चाहिए। वी फाउंड लेंथ ऑफ AM विच इज √2, डबल कर दो, 2√2 इज द आंसर, 2√2 इज द आंसर, डबल कर देना है। तो इस तरह से लेंथ ऑफ कॉर्ड आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, S माइनस S डैश, क्या जरूरी है, S माइनस S डैश, लेंथ ऑफ नहीं, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, रेडिकल एक्सिस देखा। अब रेडिकल एक्सिस के लिए क्या जरूरी होता है, जरूरी नहीं, लेकिन रेडिकल एक्सिस डिस्कस किया तो एक रेडिकल सेंटर भी होता है। क्या होता है, रेडिकल सेंटर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको समझते हैं। भाई है क्या रेडिकल सेंटर, आपको पता है कि अगर 2 सर्कल्स है, यहाँ पे 3 सर्कल्स है, उसको भूल जाओ, अभी इन 2 सर्कल्स की बात करते हैं, या फिर S1 S2 2 सर्कल्स की बात करते हैं। 2 सर्कल के बीच में ये हमें क्या गिवन है, रेडिकल एक्सिस गिवन है। हाउ कैन यू फाइंड दिस रेडिकल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं, सर्कल की इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आपने फाइंड कर लिया इस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। अगेन एक तीसरा सर्कल है, मतलब इन टोटल यू हैव 3 सर्कल्स। आपको हर एक सर्कल के बीच में, हर एक पैर के बीच में एक रेडिकल एक्सिस मिलेगी। उस रेडिकल एक्सिस को आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे S3 माइनस S2 कर दो इज इक्वल टू 0। एक और रेडिकल एक्सिस मिल गई, यहां पे ये रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी है, यानी S1 माइनस S3 कर दो। तो आपको तीनों ही रेडिकल एक्सिस की लीनियर इक्वेशंस मिल गए, यानी इक्वेशंस ऑफ लाइन मिल गए। 3 इक्वेशंस ऑफ लाइन आपको मिल चुके हैं।
नाउ यूजिंग दिस 3 इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, आप यहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो बाय सॉल्विंग this equation 1, this equation 2 and this equation 3 by solving 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 आप क्या फाइंड कर सकते हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? वही आपका रेडिकल सेंटर है। यूजिंग रेडिकल एक्सिस को, जब 3 रेडिकल एक्सिस का आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करोगे, उसे ही कहते हैं रेडिकल सेंटर। देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस, 3 सर्कल्स whose सेंटर आर नॉन कोलिनियर। ये चीज समझने जैसी है। अब क्यों ऐसे बोल रहे हैं नॉन कोलिनियर? अगर कोलिनियर होंगे तो आप रेडिकल एक्सिस फाइंड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखनी है। इज कॉल्ड द रेडिकल सेंटर। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लिया है। तो S1 माइनस S2 कर देना है। ऐसी सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हो। और इक्वेशन सॉल्व करना तो काफी सिंपल है, 3 इक्वेशन सॉल्व करना तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है? अब क्या बात करेंगे? रेडिकल सेंटर से ही एक सर्कल के बारे में मैं सोच सकता हूं। कैसे? देखो, नोट है आपके पास, अगर ये 3 क्या है आपके पास, अगेन यहां पे S1 इज इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0। आप अगेन क्या फाइंड करोगे यहाँ पे? S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से ये और ये इक्वेशन फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपको एक रेडिकल सेंटर मिल जाएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब उस सेंटर में से मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, ये एक ऐसा सर्कल है विच इज orthogonal to other 3 circles। अदर्स देखो, तो यहां पे क्या लिखा है? रेडिकल सेंटर ऑफ 3 गिवन सर्कल्स। क्या लिखा है? सेंटर ऑफ अ 4th सर्कल, जो एक चौथे सर्कल का सेंटर होगा। क्या होगा? 4th सर्कल का ही सेंटर होगा, और वो सर्कल ऐसा होगा कि जो बाकी सर्कल्स को ऑर्थोगोनल होगा। भाई, ऑर्थोगोनल तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या डिस्कस है कि अगर मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, समझना बड़े ध्यान से, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, और इस सर्कल के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, तो ये टेंजेंट्स की जो लेंथ है, लेंथ नहीं, इन दोनों का जो एंगल है, दैट शुड बी 90 डिग्री। तो सब चीजों पे, सभी सर्कल पे ये लागू होने वाला है। और क्या है यहाँ पे एक अच्छी बात, कि अगर मुझे इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है तो क्या होगी? क्लियरली मैं देख सकता हूं, मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंजेंट क्रिएट किया है इस सर्कल के लिए, तो वो टेंजेंट की जो लेंथ होगी, टेंजेंट की लेंथ is nothing but radius of circle. Length of tangent is nothing but radius of this 4th circle, ठीक है? तो ये सर्कल क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। तो यहां पे भी डिस्कस, इसके भी एग्जांपल्स इतने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या फाइंड कर सकते हो? इजीली रेडिकल सेंटर फाइंड कर सकते हो। और ये लेंथ कैसे फाइंड करोगे? फ्रॉम पॉइंट टू द सर्कल रूट S1 कर दोगे। रूट S1 भी हम बहुत एग्जांपल्स देख चुके हैं, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको लेंथ किसी एक सर्कल के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सर्कल दूर है तो रेडियस अलग आएगी। तो आपको हमेशा करना क्या है? एनी ऑफ दिस सर्कल, किसी भी एक सर्कल पे ही टेंजेंट लेके उसकी लेंथ फाइंड कर देनी है, तो वो उसकी रेडियस बन जाएगी। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, विच इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स समझने के लिए हमने पेयर ऑफ लाइन समझा है, वो थोड़ा सा रिपीट करके समझते हैं। तो देखो, पहले तो फैमिली ऑफ लाइंस यानी स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात करता हूं, फिर ये काफी सिमिलर डिस्कशन है। तब भी जब मैं चैप्टर चला रहा था तब भी मैंने बताया था स्ट्रेट लाइंस में, पेयर ऑफ लाइंस में, कि ये समझ लो फैमिली ऑफ लाइंस, ये सारी जो फैमिली की डिस्कस है हम सर्कल में भी करेंगे और भी चैप्टर्स में करेंगे। तो हमें पता है कि अगर एक लाइन, इस तरह से 2 लाइन है, 2 लाइन का कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट में से मैं बहुत सारी लाइन है वो ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। ठीक है, इफ दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2, देन दिस फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन विल बी L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0।
ये है फैमिली ऑफ लाइंस। तो इसी तरह से सर्कल के बारे में ही सोचना है आपको। दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट एक होता है। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई सर्कल एस है, एस इज इक्वल टू 0, ठीक है, दूसरा सर्कल एस डैश इज इक्वल टू 0 है, दोनों का इंटरसेक्शन कोई पॉइंट है, दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पे एक था तो एक पॉइंट लिया, यहां पे दो है तो दो पॉइंट लेंगे। तो दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट में से जितनी भी सर्कल पास हो रहे हैं, यानी ये सर्कल भी बन सकता है, कोई और सर्कल भी बन सकता है। देखो यहां से अगर मैं बनाना चाहूं तो एक और लार्जर सर्कल भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप चाहे तो एक स्मॉलर सर्कल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा बहुत सारे, इस साइड भी आप फैमिली ऑफ सर्कल क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे ही जो फैमिली ऑफ सर्कल है, जैसे L1 प्लस लैम्बडा L2 किया, तो इस सर्कल के लिए एक सर्कल S प्लस लैम्बडा एस डैश इज इक्वल टू 0, इसे कहते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। यानी एक लाइन दूसरी लाइन थी, यहां पे एक सर्कल दूसरा सर्कल। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, अब इस फैमिली ऑफ सर्कल्स को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। किस पार्ट में पढ़ेंगे? 4 पार्ट में। केस 1 क्या है? द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। यानी मेरे पास दो सर्कल्स की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होगी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन S1 मान लो, S2 आपको गिवन होगी और बोलेंगे कि भाई इसकी फैमिली ऑफ सर्कल्स फाइंड करके दे दो। तो करना क्या है? S1 प्लस लैम्बडा S2 इज इक्वल टू 0, फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है आपके पास S प्लस लैम्बडा S डैश, ठीक है। S1 S2 भी आप सोच सकते हो। तो क्या इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल कर ले? अब देखो इसको और तरह से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूफ कैसे हो रहा है हमने पेयर ऑफ लाइंस में समझ लिया है। लेकिन एक हल्का सा आइडिया देख लो, अगर ये पॉइंट P इस सर्कल के ऊपर है तो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इफ पॉइंट P इज हियर एंड इफ पॉइंट Q इज हियर। तो पॉइंट P को इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करो, 0 आंसर आ जाएगा। पॉइंट Q को इस सर्कल की इक्वेशन में 0 पुट करो तो 0 आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस विल गिव यू 0, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जो है जेईई मेंस 2020 का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले कैसे फ्रेम होता है क्वेश्चन मैं वो बता दूं। अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे होगा। भाई एक S1 सर्कल का इक्वेशन, दूसरे सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा, बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्कल फाइंड कर लो, तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी कि भाई ये जो सर्कल है, एक S1 सर्कल है, एक दूसरा S2 सर्कल है, वो सर्कल किसी और सर्कल या फिर किसी और सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर किसी 1,2 पॉइंट में से पास हो रहा है। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है। भाई द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ, दो सर्कल्स के पॉइंट के इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है, ठीक है। हैविंग इट्स सेंटर ऑन दिस लाइन, देखो एक कंडीशन दे दी, भाई वो जो सर्कल मुझे चाहिए उसका सेंटर इस लाइन पे ही लाई करेगा एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट में से पास करेगा? तो देखो हमेशा एक, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स के, ठीक है, या पेयर ऑफ लाइंस के, हमेशा एक कंडीशन तो साथ में होगी ही, ठीक है। अब ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स से। द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता हुआ सर्कल, यानी S1 प्लस लैम्बडा S2 कर दो इज इक्वल टू 0। चलो सबसे पहले लिखते हैं S1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्बडा S2 क्या है आपके पास? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा अच्छे से। अब देखो यहां पे ना, ये मुझे इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप ये जो अल्टीमेटली फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है ना, इसको सर्कल का ही इक्वेशन बना दो, एक सिंगल इक्वेशन बना दो। कैसे? यहां से x स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो 1 प्लस लैम्बडा आएगा, 1 प्लस लैम्बडा x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो अगेन 1 प्लस लैम्बडा इंटू वाई स्क्वायर। अगेन देखो यहाँ पे क्या है? माइनस 6x, यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 6x प्लस में यहाँ पे क्या है आपके पास? y है तो क्या लिखोगे आप? माइनस 4 लैम्बडा y इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं क्या सर्कल की इक्वेशन को? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, 1 प्लस लैम्बडा से डिवाइड कर दिया, अगेन माइनस 4 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ भाई, एक अच्छा सा इक्वेशन मिल चुका है मुझे।
अब ये जो सर्कल का इक्वेशन है वो क्या कर रहा है, हैविंग सेंटर ऑन दिस, इस सर्कल का सेंटर निकाल लो, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सर्कल का सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर इज डिवाइड बाय -2 कर दो दोनों को ही, एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स को, सो यू विल गेट 3/1 प्लस लैम्बडा कॉमा 2 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। दिस इज द सेंटर lie on 2x minus 3y plus 12 is equal to 0। सॉल्व कर लो। यहां पे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 3 6/1 प्लस लैम्बडा, 2 3 अगेन -6 लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा एंड लास्ट में प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, देखो सिंप्लीफाई करने पे 1 प्लस लैम्बडा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 - 6 लैम्बडा प्लस 12 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। देखो यहां पे क्या होगा, 12 माइनस क्या है, 12 प्लस 6 18 एंड 6 लैम्बडा, 6 लैम्बडा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई। नाउ लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास -3 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस सर्कल में लैम्बडा की वैल्यू -3 पुट कर दो तो सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। लेकिन मुझे सर्कल का इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पासेस थ्रू द पॉइंट, ऐसा इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट में से भी पास हो जाए। यानी अल्टीमेटली आपको इक्वेशन फाइंड करके ये पॉइंट्स में चेक करके देखना है कि कौन सा पॉइंट क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर्कल का इक्वेशन कैसे बनेगा, यहां पे सर्कल का इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। लैम्बडा इज इक्वल टू -3 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में पुट कर दो, सो यू विल गेट x² प्लस y²। यहां पे -3 पुट करने पर प्लस 2x मिल जाएगा, -3 पुट करोगे तो 3 4 प्लस 12 अपॉन में -3 + 1 -2, तो -6y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये जो सर्कल है, जो रिक्वायर्ड सर्कल था, वो कौन से पॉइंट में से पास होगा, सारे पॉइंट्स आप इसमें पुट करके देखो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। -3, 6 यहां पे पुट करते हैं, वही आपका आंसर है। पुट कर दो, -3 और 6 पुट करने पे ये वैल्यूज 0 हो जाएंगी। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, कंडीशन गिवन होगी। अब तो ये तो बात हो गई कि अगर 2 सर्कल हैं आपके पास, लेकिन लेट्स से एक ही सर्कल है, तो फैमिली ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, जो है हमारा सेकंड केस, जहां पे आपको क्या गिवन होगा, एक सर्कल और एक लाइन की बात की गई है। यहां पे एक सर्कल और एक लाइन, चलिए इसको समझते हैं। देखो सेकंड केस क्या कहता है कि अगर मेरे पास सर्कल है और एक लाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन भी अगेन मुझे मिलेगा क्या, 2 पॉइंट ही मिलेंगे ना, 2 पॉइंट ही मिलेंगे, P एंड Q। पहले भी क्या हो रहा था कि पहले एक सर्कल था, दूसरा सर्कल था, दोनों के ही इंटरसेक्शन पॉइंट P एंड Q ही थे, तब क्या थे, S प्लस लैम्बडा S डैश करते थे। तो यहां पे भी बस सेम क्रिएट करना है। अगर मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है और इस लाइन की इक्वेशन में फाइंड कर लूं, या फिर गिवन है लेट्स से L इज इक्वल टू 0, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या आएगा, S प्लस लैम्बडा L, S प्लस लैम्बडा L इज इक्वल टू 0। अब यही बहुत ज्यादा IMP है। क्यों IMP है, क्योंकि आगे जो हम केस डिस्कस करेंगे वो अल्टीमेटली तो यही केस है, उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा उन केस को, तो अल्टीमेटली S प्लस लैम्बडा L वाला ही केस आ जाएगा। अब आप सोचेंगे सर ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो पेयर ऑफ लाइंस वाला चैप्टर जाके देख लो ये सेटिस्फिकेशन कैसे होता है। बस आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा अंडरस्टैंड मत करो, बस फैमिली ऑफ सर्कल्स अगर आपको पूछा जाए, 2 सर्कल्स गिवन है तो S प्लस लैम्बडा S, अगर सर्कल और एक लाइन गिवन है तो S प्लस लैम्बडा L कर दो, फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल जाएगा, कंडीशन गिवन होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो 2 पॉइंट्स की ही बात कर रहे थे, लेकिन अब मान लो कि ये 2 पॉइंट्स ही नहीं है आपके पास, क्या है, 2 पॉइंट्स ही नहीं है, या फिर सर्कल्स ही नहीं है आपके पास, सिर्फ 2 पॉइंट है, तब क्या सोचोगे। तो थर्ड केस है हमारे पास, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ फैमिली ऑफ सर्कल्स फाइंड करने के लिए 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हो। पहले तो आपको सर्कल की इक्वेशन थी, लाइन की इक्वेशन दिया करते थे, अब तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 पॉइंट ही है। तो इन दोनों पॉइंट्स में से भी मैं बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूं। यस, इस तरह से मैं एक सर्कल ये ड्रॉ कर सकता हूं या नहीं। यस, मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल।
समझना बड़े ध्यान से। यहां से भी मैं एक और सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूं, और भी लार्जर सर्कल्स। मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स अगर मुझे फाइंड करना है तो या तो मुझे दो सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए, या तो मुझे सर्कल और लाइन का इक्वेशन चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है बच्चों, अगर मेरे पास इफ आई हैव 2 पॉइंट्स, तो बेस्ट कंडीशन क्या है? इफ आई हैव p x1 y1 एंड q x2 y2, इफ आई हैव 2 पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स का यूज करके मैं क्या इन दोनों में से पास होती हुई एक लाइन का इक्वेशन नहीं जनरेट कर सकता? यस, बिल्कुल जनरेट कर सकता हूं। और जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तब इक्वेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ सर्कल्स बताए थे मैंने, सर्कल की इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो वहां पे हमने एक डायामीटर फॉर्म पढ़ा था। तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो क्या मैं इस डायामीटर वाले सर्कल को ड्रॉ करके s इज इक्वल टू 0 यूजिंग डायामीटर फॉर्म, क्या मैं एक सर्कल का इक्वेशन निकाल सकता हूं? और ये लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म, क्या मैं ऐसा निकाल सकता हूं? एक सर्कल का और एक लाइन का इक्वेशन। सो व्हाट इज दिस? ध्यान से देखो, ये अगर मैं क्लियरली देखूं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, ये तो सर्कल का डायामीटर वाला फॉर्म है, तो ये s आ गया। प्लस में क्या है? लैम्बडा, और ये क्या है? लाइन की ही इक्वेशन है। लेकिन हम लाइन की इक्वेशन कभी ऐसे डिटर्मिनेंट वाले इसका यूज करके नहीं निकालते। हम क्या करेंगे? सीधा 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये बुक में था तो मैंने रख लिया है, क्योंकि काफी सारी बुक्स में यही गिवन है आपको। लेकिन बेसिक आइडिया क्या करना है आपको हमेशा याद रखना है, s प्लस लैम्बडा एल। ये भी मतलब क्या हो गया? एक स्पेशल केस ही हो गया s प्लस लैम्बडा एल का। अब लास्ट है केस नंबर 4, वो डिस्कस करते हैं। अब उस केस में ऐसा है कि आपके पास टेंजेंट की बात की गई है, सर्कल और टेंजेंट की बात की गई है, ठीक है। तो अगर एक टेंजेंट है और उसके एक ही पॉइंट में से मैं क्या ड्रॉ करना चाहूं? फैमिली ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करना चाहूं, तो भी बहुत सारे सर्कल्स मैं क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। तो तब फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? तो ये रही इक्वेशन। लेकिन समझ नहीं आया सर कैसे आ रहा है? ये क्या है? पॉइंट x1 y1 मान लो, क्या है? x1 y1 पॉइंट मान लो ये। अब सोचो यहां पे ना एक कंडीशन आपको समझनी है, एक नया फॉर्म समझना है जिसे कहते हैं पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो? 0 है, ठीक है। पॉइंट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, जिसको आप लिमिटिंग पॉइंट्स भी कह सकते हो। यहां पे कंसेप्ट लगता है लिमिटिंग पॉइंट, जिसका यूज करके आपको बोलेंगे भाई सर्कल्स की फैमिली फाइंड करके दे दो, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहां पे, अगर एक सर्कल है जिसका पॉइंट है x1 y1, तो क्या मैं उसकी इक्वेशन नहीं लिख सकता? यस, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन यही सर्कल को मैं छोटा छोटा करता जाऊं तो एक पॉइंट मिलेगा कि नहीं? उसे ही क्या कहते हैं? पॉइंट सर्कल कहते हैं, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? एक सर्कल का इक्वेशन हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब इसी पॉइंट में से मुझे क्या फाइंड करना है? टेंजेंट फाइंड करना है। इसी पॉइंट में से टेंजेंट अगर फाइंड करना है तो आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले लो। टेंजेंट t की इक्वेशन, टेंजेंट t इज नथिंग बट लाइन l। टेंजेंट ही क्या है? आपकी लाइन है, जो क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखूं या मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखूं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो, ये क्या है? एस, सर्कल की इक्वेशन। समझना बड़े ध्यान से, दिस इज नथिंग बट सर्कल की इक्वेशन एस प्लस लैम्बडा, एंड दिस इज व्हाट? सर्कल की ही इक्वेशन है, लाइन की ही इक्वेशन है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म का यूज किया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किया है। यस, व्हेन यू हैव द टेंजेंट आपको पता है x1 y1 में से पास हो रहा हो और स्लोप पता हो, s प्लस लैम्बडा l इज इक्वल टू 0, ये क्रिएट हो रहा है। तो पॉइंट सर्कल आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर टेंजेंट के ऊपर का पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, और वहीं से फैमिली ऑफ सर्कल्स फाइंड करनी है, तो ये रूल अप्लाई होता है। पॉइंट सर्कल को आप क्या कर सकते हो? लिमिटिंग पॉइंट्स के भी बारे में सोच सकते हो। लेट्स से इसका एक एग्जांपल देता हूं। इफ 1, 2 एंड 5, 4
आर लिमिटिंग पॉइंट्स, आर लिमिटिंग पॉइंट्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स फाइंड करके दे दो, फैमिली ऑफ सर्कल्स फाइंड करके दे दो। ऐसा क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, लेकिन इसको हम आगे मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। इसको हम कोएक्सियल सिस्टम की मदद से सॉल्व करेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां तक सर्कल की फैमिली ऑफ सर्कल्स आपका टॉपिक खत्म होता है। इसके ऊपर से एग्जांपल्स क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू सर्कल्स ईच ऑफ द रेडियस 5 यूनिट्स। दो सर्कल से दोनों की रेडियस क्या है 5। इस तरह से मतलब सर्कल है सेम रेडियस के। टच ईच अदर एट 1,2 यानी सर्कल्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं इस पॉइंट पे 1,2 पॉइंट पे। दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है। इफ द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट, अब कॉमन टेंजेंट कहां से पास होगा, यहीं से पास होगा। वो क्या है, आपको इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये कौन सा सिनेरियो हुआ जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी आपके पास टेंजेंट है और एक x1 y1 पॉइंट है। तो करना क्या है, s प्लस लैम्बडा l ही यूज करना है, वेर l इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, s इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। पर कौन सा सर्कल, पॉइंट सर्कल, जहां पे उसके सेंटर क्या होंगे x1 y1। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, s प्लस लैम्बडा l इज इक्वल टू 0, वेर s इज पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल को आपको यूज करना है। तो s की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 क्या है, पॉइंट है 1, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा l, लाइन की इक्वेशन क्या है 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमेशा जब भी हम फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन ऐसे नहीं रखते, उसको अगेन आप सिंप्लीफाई करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिल जाएगा, और यहां पे माइनस 4y प्लस 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा 4 टाइम्स, यानी लैम्बडा ही रखते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 10। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं मैं तो क्या मिलेगा आपको, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से माइनस 2x कॉमन आ जाएगा इसमें से और यहां से, तो माइनस 2x अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, क्या बचेगा समझना, 1 माइनस में लैम्बडा 2 लैम्बडा एक्स, 2 लैम्बडा बचेगा या नहीं, यस, 2 टू जा पॉजिटिव 4 लैम्बडा एक्स आ जाएगा। यहां से क्या बचेगा, यहां से अगर मैं सिर्फ y कॉमन ले लूं, क्या ले लूं y, तो क्या बचेगा -4, समझना, -4 और 3 लैम्बडा, क्या मिल रहा है आपको -4 प्लस 3 लैम्बडा। चलो ये y की बात हो गई। कांस्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, 1 प्लस 4 5 हो गया, क्या मिलेगा 5, तो 5 माइनस 10 लैम्बडा, ये आपके पास इक्वेशन आ गया। अब यहां से मैं क्या सोच सकता हूं, यहां पे मुझे क्या बोला है कि सर्कल की जो रेडियस है दोनों की दैट इज 5 यूनिट्स, यानी ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है, ये जो इक्वेशन है अल्टीमेटली जो हमने डिराइव किया, उसकी रेडियस क्या है 5। अब रेडियस कैसे निकालोगे आप, r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो वॉट यू हैव जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर जो रेडियस है आपके पास 5, जी स्क्वायर यानी समझना बड़े ध्यान से, जी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये रही, यहाँ पे यहां से निकाल सकते हो, एफ की वैल्यू यहां से और कांस्टेंट की वैल्यू यहां से निकाल लो। जी मतलब क्या, यहां पे 2 इंटू, समझना बड़े ध्यान से, 2 इंटू 1 माइनस 2 लैम्बडा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का, ये बात क्लियर होनी चाहिए। प्लस एफ स्क्वायर क्या है, एफ स्क्वायर यानी इसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 2, यानी कि -4 प्लस 3 लैम्बडा बाय 2 का होल स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कांस्टेंट क्या है आपके पास -5 प्लस 10 लैम्बडा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो बस अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व करना तो काफी आसान है, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, इक्वेशन आपको एक मिल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ लैम्बडा। अब लैम्बडा के टर्म्स में इक्वेशन मिलेगा, तो मैं बताता हूं इसको अल्टीमेटली सॉल्व करने पर, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 25 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्या मिलेगा 25 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्यों, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो इजी है। चलो तो यहां पे क्या मिलेगा, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस और -2, प्लस और -2 इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। आपको फाइंड करना था क्या, 2 सर्कल्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन है क्या एक्चुअली,
सर्कल का इक्वेशन अगर मैं चाहूं तो यही तो है सर्कल का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां पे लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दो अलग अलग, तो यू विल गेट टू इक्वेशंस ऑफ सर्कल। क्या मिलेंगे? टू इक्वेशंस ऑफ सर्कल। यहां पे लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, लैम्बडा इज इक्वल टू -2 पुट कर दो, यू विल गेट टू इक्वेशंस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हो। लेकिन देखो हमने क्या डिस्कस किया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस s प्लस लैम्बडा s डैश, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कौन सा इक्वेशन किया? s प्लस लैम्बडा l इज इक्वल टू 0, और s प्लस लैम्बडा l ही है सब कुछ, बस थोड़े थोड़े से चेंजेस है हमारे पास। यहां पे क्या है, एक सर्कल एक लाइन थी, क्लियरली था, फिर बोला कि 2 पॉइंट ही है, 2 पॉइंट है तो डायरेक्टर सर्कल फाइंड कर लो और उस 2 पॉइंट में से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लो। थर्ड क्या देखा भाई, अगेन आपके पास क्या है, एक ही पॉइंट है, क्या है, एक ही पॉइंट है लास्ट में, तो करना क्या है, पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन शायद गिवन होगा, सर्कल की आप इक्वेशन पॉइंट सर्कल का यूज करके फाइंड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0, सर्कल यहां से पास हो रहा है और 0,2 पे टच कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो इसकी इक्वेशन अगर मैं फाइंड कर लूं, सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लूं तो मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बोला है, ऑल्सो पासेस, जो सर्कल होगा इनमें से कौन से पॉइंट में पास होगा, मतलब जो सर्कल की इक्वेशन मिलेगी वो किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो यहां पे 0,2 पॉइंट होगा, 0,2, एंड यहां पे -1, 0 पॉइंट होगा। सर्कल टच कर रहा है एंड पास हो रहा है, तो यहां से इस तरह से मैं सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूं। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इसको सॉल्व करने का तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं एक्चुअली। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, इनिशियली जो हमारे लेक्चर्स थे 1-2, उसमें हमने सीखा था लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का कंसेप्ट, यानी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इस पॉइंट में से पास हो रहा है, वहां पे हमने एग्जांपल देखे थे। लेकिन यहां भी फैमिली ऑफ सर्कल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एक सर्कल है, यहां पे कोई पॉइंट x1 y1 है, इफ यू हैव द पॉइंट x1 y1, तो आप क्या कर सकते हो, इस सर्कल का इक्वेशन लिख लो। कौन से फॉर्म में भाई, पॉइंट सर्कल बना के, पॉइंट सर्कल का यूज कर लो, और यहां पे इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो। तो यहां पे क्या बनेगा इक्वेशन, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा, यानी ये सर्कल का इक्वेशन हो गया s प्लस लैम्बडा l इज इक्वल टू 0। लेकिन l क्या है, टेंजेंट है। अब टेंजेंट यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट, यानी लाइन का इक्वेशन क्या है, x है। तो यहां पे पुट कर दो सारी वैल्यूज, x माइनस x1 y1, ये पॉइंट है 0,2, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू l इक्वल टू, l क्या है, l की वैल्यू x है। अब x इक्वल टू 0 मत पुट कर देना, क्योंकि हमें तो यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन क्या है, x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा x इज इक्वल टू 0। अब देखो कंडीशन कुछ गिवन है, कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये जो सर्कल है -1, 0 में से पास हो रहा है, तो यहाँ पे -1, 0 इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, यानी 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 मिल जाएगा, और माइनस में लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू 5 आ गई। हमने क्या किया, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब लैम्बडा की वैल्यू 5 है, तो इसी सर्कल में मैं पुट कर दूं, लैम्बडा इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1 में मैं अगर पुट कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, समझना बड़े ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 प्लस में 5x, प्लस में क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 0। ये आंसर आया है हमारे पास। अब कौन सा पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, जब आप सारे ही वैल्यूज पुट करोगे और ऑप्शन डी की तरफ बढ़ोगे, ऑप्शन डी ही सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, -4 का स्क्वायर, -4, 0 यहां पे पुट कर दे अगर हम, तो क्या मिलेगा, 16 प्लस 0 माइनस में अगेन 0 प्लस 4 एंड 5 4 क्या मिलेगा, माइनस का
20, ठीक है, माइनस का 20। तो देखो आ गया आंसर 16 + 4 20 - 20 0 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। देखो कितना जी एडवांस में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अब बारी आती है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। एक्चुअली ये टॉपिक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, मतलब ज्यादा नहीं समझना है, काफी सिंपल सा टॉपिक है। कोएक्सियल सिस्टम क्या है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल क्या है? एक्चुअली कोएक्सियल सिस्टम ही आपकी फैमिली ऑफ सर्कल्स ही है। हम यहां पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? फैमिली ऑफ सर्कल्स। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस यहां पे जो फैमिली ऑफ सर्कल्स होने वाली है, ठीक है, वहां पे कोई भी दो सर्कल्स की आप पैर ले लो, ठीक है, तो हमेशा उनकी रेडिकल एक्सिस जो होंगी वो कॉमन होंगी। देखो क्या लिखा है, अ सिस्टम ऑफ सर्कल सेड टू बी कोएक्सियल सिस्टम, यानी फैमिली ऑफ सर्कल्स को ही कोएक्सियल सिस्टम कहा जाएगा। कब? सर्कल इफ एवरी पेयर ऑफ द सर्कल्स इन द सिस्टम हैज द सेम रेडिकल एक्सिस। मतलब देख लो इस तरह से एक सर्कल की पैर एल बना लूं मैं, ठीक है, उसकी जो रेडिकल एक्सिस होगी वो अगेन दूसरे सर्कल की मैं पैर बना रहा हूं, उसकी जो रेडिकल एक्सिस होगी उसके बराबर होगी। यानी ये फिगर आप देख पा रहे हो फैमिली ऑफ सर्कल्स की ही है, रेडिकल एक्सिस ही आपकी क्या है? कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है यहां पे। और यहां पे भी फैमिली ऑफ सर्कल्स क्रिएट हो रहा है और टेंजेंट ही जो है वो आपकी रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। बस आपको पैर लेना है, रेडिकल एक्सिस के बारे में सोचना है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि यहां पे आप सॉल्व कैसे करोगे। आपको करना क्या है? सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कोएक्सियल सिस्टम मतलब क्या? फैमिली ऑफ सर्कल्स ही फाइंड करके देना है। लेकिन देखो यहां पे करोगे क्या आप? अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मुझे रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी है तो आपके पास अगर दो सर्कल्स हैं S1 एंड S2 इक्वल्स टू S1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू 0, दो सर्कल्स है आपके पास, इक्वेशन है, आपको बोला जाए कोएक्सियल सिस्टम फाइंड करो। कोएक्सियल सिस्टम मतलब कैसे? आपके पास रेडिकल एक्सिस लेके आनी है आपको, यानी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 लेके आना है। दिस इज व्हाट रेडिकल एक्सिस आ गई। रेडिकल एक्सिस आ गई, आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन तो है ही, एक सर्कल की इक्वेशन प्लस लैम्बडा इनटू एल। रेडिकल एक्सिस मतलब क्या? एक लाइन की ही इक्वेशन है। अब ये क्या है? एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो S प्लस लैम्बडा एल, लेकिन L तो क्या है? S प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू 0 आपको कर देना है, लेकिन लैम्बडा एल इज नथिंग बट S1 माइनस S2। तो जब भी कोएक्सियल सिस्टम आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है? दो सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस फाइंड करके S प्लस लैम्बडा S1 माइनस S2 कर देना है। इस तरह से आप जा सकते हो, और कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, यहां से एग्जाम्पल कैसे होंगे? सेम फैमिली ऑफ सर्कल्स के एग्जाम्पल्स होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में? देखते हैं। फाइंड द कोएक्सियल सिस्टम, मतलब वही फैमिली ऑफ सर्कल्स की ही बात है घुमा फिरा के। दैट आर टेंजेंट एट √2,4। आपके पास टेंजेंट पहले तो फाइंड करना पड़ेगा। अब टेंजेंट कहां पे है? √2,4 पे है। समझते हैं, थोड़ा सा फिगर इसकी कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है। टेंजेंट कहां पे है? √2,4 पॉइंट पे, √2,4। लेकिन टेंजेंट एक्चुअली होता कहां पे है? सर्कल पे होता है। अब कौन सा सर्कल है? क्या ये टेंजेंट x² + y² इज इक्वल टू 9 पे है? नहीं। देखो, टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट। भाई समझ में नहीं आया, समझो। लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मतलब क्या? समझो, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स टू सर्कल, टू दी सर्कल। कौन सा सर्कल है आपके पास? x² + y² इज इक्वल टू 9, ये सर्कल है। और यहां पे टेंजेंट्स कैसी है? परपेंडिकुलर, उसका लोकस मतलब एक सर्कल है। इस सर्कल के लिए आपने अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, क्या ड्रॉ कर दी? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, तो ये पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ लोकस क्रिएट होगा वो एक्चुअली क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल होगा। भाई क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। अब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, अब ये सर्कल कौन सा है? x² + y² इज इक्वल टू 9। डायरेक्टर सर्कल में क्या होता है? रेडियस √2 टाइम्स r हो जाती है।
ठीक है, √2 टाइम्स r हो जाती है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू √2 टाइम्स r। रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस क्या है 3 है, तो √2 टाइम्स r कर दो। और लेकिन यहां पे तो x² प्लस y² इज इक्वल टू r² आता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, √2 टाइम्स r का स्क्वायर। तो व्हाट यू विल गेट, x² प्लस y² इज इक्वल टू 18 इज द एक्चुअल सर्कल। और ये क्या है आपके पास, सर्कल है। अब इस सर्कल के ऊपर वो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है x² प्लस y² इज इक्वल टू 9 पे नहीं है, ये सर्कल इस लोकस के ऊपर है यहां पे। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और दिस इज योर x², एक आपके पास सर्कल है यहां पे x² प्लस y²। तो टेंजेंट टू दिस सर्कल, टेंजेंट टू दिस सर्कल एट कौन से पॉइंट पे, √2, 4 पे। अब इस सर्कल के लिए टेंजेंट फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, कंडीशन टू टेंजेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0। तो इसको चेंज कर दो, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू 18। लेकिन x1 y1 पॉइंट क्या है, x1 y1 पॉइंट आपका √2, 4 है। तो आपको क्या मिलेगा, √2x प्लस 4y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहां से और यहां से इन दोनों का यूज करके आपको फैमिली ऑफ सर्कल, कोएक्सियल सिस्टम बतानी है। अब मैं ये सर्कल क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे रेडिकल एक्सिस की बात की गई है। तो इस सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस ये होगी। ठीक है, एक और कोई सर्कल होगा, हमें नहीं पता। तो आपको करना क्या है, s प्लस लैम्बडा l इज इक्वल टू 0 ले लो। अब s यानी कौन सा वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, x² प्लस y² माइनस 9 प्लस में लैम्बडा l क्या है आपका, टेंजेंट है, यानी कि √2x प्लस 4y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ योर कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल या फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे लिमिट ऑफ पॉइंट, ठीक है, लिमिटिंग ऑफ पॉइंट का भी कंसेप्ट आता है, जो हमने ऑलरेडी थोड़ा सीख लिया है, पर मैंने बताया था कोएक्सियल सिस्टम में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए वापस पीछे जाते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे, देखो अगर 1,2 एंड 5,2 आर लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम, ठीक है, कोएक्सियल सिस्टम, फाइंड द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। यहां पे अगर पूछा जाए फाइंड द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, जहां पे लिमिटिंग पॉइंट्स ये हैं। अब लिमिटिंग पॉइंट्स यानी क्या, ये ऐसे पॉइंट है जहां पे सर्कल की रेडियस 0 हो जाएगी, सर्कल की रेडियस 0 हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, एक्चुअली आपको यहां पे इसी इक्वेशन का यूज करना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, समझना, x माइनस x1 एंड अगेन करना क्या है आपको, y माइनस, समझना, y माइनस y1 2 का होल स्क्वायर प्लस में लैम्बडा इंटू l। अब लैम्बडा इंटू l लाइन की इक्वेशन तो है नहीं, लेकिन दूसरे सर्कल के लिए मेरे पास लिमिटिंग पॉइंट है, यानी कि फिगर किस तरह से होगी, एक लाइन है, यहां पे एक सर्कल है और यहां पे एक सर्कल है। अब ये सर्कल की फैमिली बतानी है, लेकिन ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट लिमिटिंग पॉइंट है, समझना बड़े ध्यान से। तो कोएक्सियल सिस्टम में एक्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो लिमिटिंग पॉइंट अगर ये है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा। दूसरे सर्कल के लिए इक्वेशन क्या होगी, दूसरे सर्कल के लिए लिमिटिंग पॉइंट आपके पास कुछ इस तरह से होगा, लैम्बडा, समझना, x माइनस x1 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे मिलेगा y माइनस y2 यानी कि आपके पास है 4 का होल स्क्वायर। ये अगर आप कर दोगे तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स मिल जाएगी, सर्कल 1 का इक्वेशन, सर्कल 2 का इक्वेशन। तो कोएक्सियल सिस्टम में करना क्या होता है, जो भी पॉइंट्स हैं उनको आपको बना देना होता है इस तरह से।
x माइनस x1 y माइनस y। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड अगेन कोएक्सियल सिस्टम में बार बार बोल रहा हूँ, काफी सिमिलर सी चीजें। पॉइंट की लिमिटिंग ऑफ पॉइंट कैसे करते कोएक्सियल सिस्टम में वो भी आपने समझ लिया, S1 प्लस लेमड़ा S2 कर देना है, ठीक है। लास्ट में हमने कोएक्सियल सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। यहाँ पे आपके कंसेप्ट एड ऑन खत्म होते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, PYQs होंगे एंड डाउट क्लास होने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर एंड और भी एग्जाम्पल सॉल्व किए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ऑफ द चैप्टर सर्कल्स। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।